आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर ज़िंदगी। सैटरडे स्पेशल। औरत अगर बेटी है तो रहमत, अगर बीवी है तो शोहर के नफ्स ईमान की वारिस, अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत। आज सैटरडे है। हर सैटरडे हम ख़वातीन के लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। आज का मौजू है औरत के लिए ससुराल मिसाली दर्जगाह। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माशरे में घर को चलाने के लिए बहू और सास का अहम रोल होता है। औरत का असल घर उसका ससुराल या उसके शौहर का घर है। इसी घर में वो ज़िंदगी की हर ऊंच नीच का मुकाबला करना सीखती है। जब तक एक लड़की अपने माँ बाप के घर यानी मैके में होती है, लाड प्यार के बायस बहुत सी बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये बेफिक्री की ज़िंदगी होती है जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहती है। वालिदैन के घर में रहकर कोई भी लड़की अपनी असल ज़िंदगी यानी कि अज़वाज ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सीख पाती। शादी के बाद ससुराल में ही वो बहुत कुछ सीख पाती हैं। वालिदैन अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुख और आराम देना चाहते हैं। शादी से पहले लड़की अपने घर में हर लम्हे हर पल का लुत्फ़ उठाती है। उस ज़िंदगी को परेशानी उलझानों की नज़र करना नहीं चाहती। यही सबब है कि ज़िंदगी की बहुत सी बुनियादी बातों की जानिब वो ध्यान नहीं देती। इन बातों का इल्म उसे शादी के बाद ही होता है। औरत के लिए ससुराल मिसाली दर्जगाह ही होती है, बल्कि एक इम्तिहान गाह भी होती है, और सास इस दर्जगाह और इम्तिहान गाह की सरबराह होती है। सास की समझदारी, मामला फ़हीम पूरे घर की खुशियाँ और सुकून का दारोमदार है। अगर ईमानदारी और गैर जानिबदारी से जायज़ा ले तो अंदाज़ा होगा कि बेशतर सासें मुब्तदा ज़हनियत बहुत सी बातों में अना का मुज़ाहरा करती हैं, जिसके बाद बहू से उनकी नाराज़गी हो जाती है। अच्छा खासा घर जो है वो जहन्नम में तब्दील हो जाता है। ज़्यादातर माएँ अपने बेटों की शादी के लिए बहुत बेताब दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि वो अपने बेटी की शादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती हैं। बहू के लिए जेवर तैयार करने की गर्ज से वो अपना जेवर बेच डालती हैं या अपने ही जेवर बहू को दे देती हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद बहू को ग़ुलाम क्यों समझने लगती है और बहू की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का वो जज्बा शर्त क्यों पड़ जाता है। बात सासें इतनी तंग नज़र और बदमिजाज होती हैं कि बहू को हर वक्त जहेज़ को कम लाने के ताने देती हैं। ऐसे में बहू कोई चीज़ मांग ले तो सास की तरफ से टका जवाब मिलता है कि अपनी माँ से क्यों नहीं कहा, वो तुम्हें जहेज़ में दे देती, या अपने माँ बाप से कहो, उनसे मांगो। हम इस हकीकत को तस्लीम ना करें तो सूरत हाल बदलेगी नहीं कि आज हमारे समाज के बेशतर घरों में सास और बहू के माबैन खलत पैदा हो गई है। इन मसाइल के हल की एक सूरत यह है कि उनसे भागने की बजाय उनका सामना किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए ख़ास तौर पर मर्द को अहम किरदार अदा करना होगा। इन हालत में माँ बीवी दोनों का मौक़िफ़ सुनने की ज़रूरत होती है। किसी एक की बात सुनकर दूसरे से फ़ौरन नाराज़गी या बरमी का इज़हार गैर दानिशवाना रवैया है। इससे ना तो इंसाफ होगा न ही मामलात हल होंगे। लेकिन ये बात अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ आम तौर पर मर्दों का रवैया एक तरफ़ा हो जाता है। माँ को समझाने के बजाय वो सारा गुस्सा बीवी पर निकालते हैं या बीवी की नाराज़गी के खौफ से उसकी गलत और नापसंदीदा बातों को भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं, जिनका बाज़ औक़ात बहू नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी जिस घर में जाए राज करे, हालांकि राज करने वाली सोच दुरुस्त नहीं है। राज करने या किसी का राज कबूल करने से मामलात हमेशा बिगड़ते हैं। घरेलू मामलात हुक्म चलाने या किसी का बेजा हुक्म मानने से नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि ये दो तरफा मामलात हैं। इसमें कभी अपनी बात मनवाई जाती है और कभी दूसरों की बात को तस्लीम किया जाता है। दूसरी तरफ बहू पर यह फ़र्ज़ है कि ससुराल के हर फर्द बख़ुसूस सास को अपनी माँ की तरह समझे। उनकी कोशिश होनी चाहिए कि शौहर की पूरी तवज्जो अपनी तरफ यानी ये भी सोचे, सबको अपना समझे, अच्छा सलूक की रवादार कोशिश करे। दूसरी जानिब हर सास का ये फ़र्ज़ बनता है कि बहू को बेटी से बढ़कर नहीं तो बेटी की बराबर ज़रूर समझे। उसका फ़ायदा ये होगा कि घर में तवाज़ुन की फ़िज़ा पैदा होगी और कामयाब ज़िंदगी तवाज़ुन ही चाहती है। हर घर में मामलात नशो फराज के मरहले से गुज़रते हैं, इनसे गुज़र कर ही ज़िंदगी बनती है। आज बस इतना ही।
آج کی تحریر یقیناً ان لڑکیوں کے لیے بھی کارآمد ہوگی جو شادی ہو کے دوسرے گھر جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ وہ شادی ہونے سے پہلے بار بار اس تحریر کو ضرور پڑھیں تاکہ وہ سسرال میں جا کے ایک اچھی کامیاب زندگی گزار سکے۔ بات ہے سمجھ کی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلال۔ بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی